अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं मौजूद हूँ। खेल का मैदान है, कराची की आवाज़ है, K21 न्यूज़ है, तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि कहते हैं ना, क्रिकेट मैच जो है एक्सरसाइज लाजमी है। एक्सरसाइज ज़िंदगी में होनी चाहिए। अगर आपने फिट रहना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने आप को और अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है, तो उसके लिए क्रिकेट जो है वो लाजमी है। तो इसी के साथ साथ K21 ने सोचा कि हर चीज़ में, जब हर रेस में हम आगे हैं तो इसमें हम पीछे कैसे रह सकते हैं। मैच हो रहा है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैच जिस नाम से है बहुत ख़ास, हम सब के दिल के बहुत करीब सलमान मुश्तबा साहब है हमारे, उनके नाम से ये कि जो मैच है वो है माशाल्लाह। इस खेल के मैदान में 16 टीमें खेलेंगी। मज़ा आने वाला है कराची की आवाज़ में और यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ बहुत सारी टीमें भी मौजूद हैं, हमारे इदारे के लोग भी मौजूद हैं, हमारे चैनल के ऑनर भी मौजूद हैं। मैं उन सब से भी इंटरव्यू लूँगी और आगे आगे आप देखेंगे कि हमारा शो कितना मज़ेदार हो रहा है। अच्छा जी, कहते हैं किसी भी इदारे की जो बुनियाद होती है वो HR होती है, तो हमारी जो बुनियाद है, हमारे जो HR के हेड है वो हमारे साथ मौजूद है। उनको मैं वेलकम करूंगी, उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं सर? मैं सर बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ये जो क्रिकेट मैच है जिसमें 16 टीमें हैं और किस तरह से ये मैच जो है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के स्पोर्ट्स को अगर हम लोग आगे बढ़ावा देंगे तो ये हमारी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कितना बेहतर होगा। देखें, ये जो टूर्नामेंट है ये सलमान मुश्तबा मेमोरियल के नाम से हो रहा है। जो हमारे ऑनर हैं गुफरान मुश्तबा और CEO फरकान मुश्तबा, उनके बड़े भाई हैं और मेरे भी बचपन के साथी हैं। हम लोग ने साथ ही क्रिकेट खेली और सलमान भाई ने बहुत अच्छे क्रिकेट खेली माशाल्लाह। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के गए, वो विश्व कप का मैच खेला उन्होंने नियाज़ स्टेडियम में। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के ज़रिए जो यंग टैलेंट है, जो यंग बच्चे हैं, वो सामने आएँ और इसी वजह से हमने इस टीम में, इस टूर्नामेंट में कराची की 16 टॉप टीमों को हिस्सा मदऊ किया है और वो उनमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और डोमेस्टिक खिलाड़ी भी हैं और वो इंशाल्लाह आगे इस टूर्नामेंट के ज़रिए हम चाह रहे हैं कि नया टैलेंट सामने आए और लोगों को क्रिकेट की तरफ से रग़बत हो ताकि वो और बेहतर कर सकते हैं। बच्चे जो बच्चे एक्टिविटी में इधर उधर हिस्सा लेते हैं, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर एक्टिविटी में हिस्सा ले, मुस्बत हो, तो ताकि वो आगे उस चीज़ को बढ़ाया जा सके। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि ये कि कराची की ही 16 टीमें हैं। देखिए, कराची की टीमें हैं सारी और 16 की 16 की टीमें कराची की हैं इसमें। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उसमें इंटरनेशनल हिस्सा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं उस टीमों में और डोमेस्टिक लड़के भी हैं, यंग बच्चे भी हैं सारे। तो और PCB इसको मॉनिटर कर रहा है इस टूर्नामेंट को। तो इंशाल्लाह उसमें से जो अच्छे बच्चे होंगे उनको ज़रूर यकीनन वो आगे जाएंगे और उनको अगर उन्होंने अपने टैलेंट शो किया तो हमें उम्मीद है कि उसमें से हम इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ऐसे लड़के निकाल पाएंगे जो आगे जाके पाकिस्तान की और इंटरनेशनल की नुमाइंदगी कर सकें। यही हमारी ख्वाहिश है कि लोग इस टूर्नामेंट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ख़ास तौर पर वो रग़बत हो उनको क्रिकेट की तरफ के जाए कि बजाय मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लें। लिहाजा ये टूर्नामेंट इसी हवाले से किया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से ये 16 टीमें हैं, आज जो है वो ओपनिंग सेरेमनी है और उसके बाद ये मैचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। वो किस तरह से शुरू होंगे, इनको कितने ग्रुप्स में आप लोगों ने डिवाइड किया है, किस तरह से ये सारी चीज़ें लेके आप लोग चल रहे हैं, क्या पॉलिसी है आप? टूर्नामेंट को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर टीम में, हर ग्रुप में 4 टीमें, A B C D, और ये लीग टूर्नामेंट है, यानी हर टीम हर अपने ग्रुप में तमाम टीमों से मैच खेलेगी। उसमें जो टॉप टीमें होंगी, हर टीम से दो ग्रुप से 2 टीमें हो जाएंगी। वो 8 टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, उन क्वार्टर फाइनल से फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है K21 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नहीं आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आज TMC ग्राउंड के अंदर सलमान मुश्तबा साहब हैं जो हमारे चेयरमैन साहब, जो K21 न्यूज़ चैनल और CEO साहब, बल्कि ये कह लें हमारे K21 न्यूज़ के असल मालिकान थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी मुनासबत से, उनकी निस्बत से कराची की खेलों में सरगर्मियों को बहाल करने का K21 की जानिब से इवेंट रखा गया है। एक हेल्दी एक्टिविटी रखी गई है। उसका मकसद यही है कि खेलों की सरगर्मियाँ दोबारा शहर कराची को रौनक करें। तो इसी सिलसिले में K21 न्यूज़
न्यूज़ चैनल की जानिब से बेहतरीन एक इवेंट सजाया गया है और इसके अंदर शामिल होने वाले जो प्लेयर्स हैं वो सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं। हमारी इंतज़ामिया ने उनके साथ इंटैक्ट किया। बहुत सारे सिंध के बल्दियाती इदारे हैं, उन्होंने इसको जब हमने उनसे बात करी तो उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, मोरली सपोर्ट किया। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज गूंजेगी ये क्रिकेट मैच जो हो रहा है, जिसकी 16 टीमें हैं, जिसमें लगेगा छक्का, कभी लगेगा चौका। तो कहीं ना जाए, देखते रहे हमारा शो कराची की आवाज़। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मंसूर अली साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, मुझे आने से बहुत खुशी हुई यहाँ। ये सलमान मुस्तफ़ा मेरे फर्स्ट कज़न भी हैं और अपने ज़माने के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे कि कराची के चंद फास्ट बॉलर होते थे जिसमें सलमान भाई का नाम था। और आज बहुत अच्छी बात है कि इनके नाम का ये मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहा है और हम सब की कोशिश है कि इस टूर्नामेंट को जितना कामयाब कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। और जैसा कि आज पहला मैच है, ओपनिंग हो रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें हर लोग, हम लोग शरीक भी हैं और हर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सलमान भाई भी कि अपने वक्त के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे, मुझे याद है मेरी उम्र उस तक कम थी, 14 या 15 साल थी। सलमान भाई 20 या 21 साल के होंगे, लेकिन माशाल्लाह बहुत तेज़ गेंदें और बहुत ही इनका नाम था उस वक्त कराची क्रिकेट में। एक मुनफरिद अंदाज था इनकी बॉलिंग का भी। तो जलालुद्दीन के साथ ये सलमान भाई खेले और बहुत अच्छी बॉलिंग वगैरह इन्होंने की, अच्छा नाम था इनका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर क्रिकेटर मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं तो यहाँ पे सलमान मुश्तबा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए के हवाले से बात करूँगा। तो सलमान मुश्तबा जो थे वो समझ लें कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और सलमान मुश्तबा की बहुत सारी खूबियाँ थी और बहुत सारे पहलू उनकी शख्सियत के थे, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से बात करनी है तो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे वो अपने वक्त के। और क्या नाम है, हमदम क्रिकेट टीम जो बहुत बड़ी कराची की टीम होती थी उसके कप्तान भी रहे और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जलालुद्दीन, यूसुफ, सलीम यूसुफ, शाहिद महबूब, इन सब के साथ क्रिकेट खेलिए, बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेले। और उस हवाले से बता रहा हूँ, उस वक्त इतनी मुश्किल होती है कि सलमान मुश्तबा जो स्वेटर पहनते थे, हाथ का, उनकी वालदा के हाथ का बुना हुआ स्वेटर होता था। और अब तो जाहिर बात है क्रिकेट बहुत आसान हो गई, कलरफुल क्रिकेट हो गई है। तो उस वक्त बड़ी मेहनत और सीमेंटेड विकेटें ज़्यादातर होती थी। अब टर्फ और डे नाइट मैचेज हो रहे हैं, अब तो एक मेला सा समय है। उस वक्त बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सलमान मुश्तबा ने बहुत मेहनत की और जिस फील्ड में भी गए बहुत उरूज पाया और बहुत उरूज पे गए और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं अपने वक्त के। अच्छा सर, ये जो टीम्स हैं 16 टीम्स, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये K21 जिस तरह कर रहे हैं, बस यही मेरी कोशिश होगी कि और भी जिस तरह चैनल्स हैं इस तरह टूर्नामेंट्स कराएं और अपने सीनियर्स को याद रखें। और K21 को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पहला ऑल कराची सलमान मुश्तबा मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जो डे नाइट मैचेज होंगे हार्ड बॉल के, और इसको मुनक्किद कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर अहमद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं आपकी खिदमात को कितना अरसा हो गया तकरीबन? मैं पिछले तकरीबन 40 साल से ये क्रिकेट में मुंसलिक हूँ। पहले मैं कराची से खेलता रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं डिपार्टमेंट PIA और बैंक्स के इलेक्ट्रिक वगैरह से भी खेलता रहा हूँ। तो जहाँ तक ये हमारे सलमान साहब हैं तो ये भी माशाल्लाह
माशाल्लाह क्रिकेट के शौकीन बहुत थे। ये भी अपना प्रैक्टिस नेट्स वगैरह में आया करते थे। बाद में ये ADBB टीम बनी तो उसमें भी ये शामिल हुए, उसके साथ भी प्रैक्टिस करते रहे। तो ये बहुत खुशाइन बात है K21 का कि जिन्होंने ये टूर्नामेंट शुरू कराया। इससे पहले भी कराते रहे क्योंकि K21 शुरू से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और प्रमोट किया है। स्पोर्ट्स की खबरें जो भी इवेंट होता है K21 जो ना इसको वो उजागर करता है। सलमान मुश्तबा जो ना ये खुद भी अच्छे क्रिकेटर थे जो कि इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की और प्रैक्टिस में आते थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ADBB ने इन्हें अपना जो विल्स कप होता था उसमें शामिल किया, उसमें ये मैच भी खेले। अच्छा सर, जाते जाते कोई हमारे देखने वालों को जो न्यू क्रिकेटर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना बस चाहें? यही है कि इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, आपकी अपनी मेहनत होगी वही काम आती है। इसकी मिसाल मैं शाहिद आफरीदी की ले लें या फ़खर जमान की लें या सरफराज अहमद की लें या अनवर अली के लें, जो भी प्लेयरों की आप लेंगे इन्होंने अपने बलबूते पे आए और जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने आते हैं। तो आप हार्ड वर्किंग करें, जो भी इवेंट खेलते हैं, जो भी क्रिकेट खेलते हैं आप उसमें परफॉर्मेंस करें और जो टूर्नामेंट होता है उसको सीरियस खेलें। और मैं K21 का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कराची की टॉप 20 टीम्स को किया। ये सलमान मुश्तबा साहब के नाम से ये टूर्नामेंट कराते हैं, पहले भी एक टूर्नामेंट कराया था, इस दफ़ा इन्होंने किया। तो मुझे उम्मीद है K21 इसको कंटिन्यू करेगी और इससे क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बहुत काम होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस टाइम जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। जी मेरे साथ मौजूद है मरकज़ तंजीम अज़हब पाकिस्तान मेहदी अब्बास जाफरी साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आज ओपनिंग सेरेमनी है और फिर मैचेस होंगे, 16 टीमें हैं, K21 जिस तरह से हर छोटे इश्यूज़ पे काम करता है इसी तरह स्पोर्ट्स पे भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं कि लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं कि वो आएँ, इस तरह से जो उनका टैलेंट है वो दिखाएं और आगे की तरफ अपना स्टेप उठाएं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुशाइंद कहूँगा इस बात को कि सलमान मुश्तबा नकवी फर्स्ट ऑल कराची क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि आज अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुका है और 2 टीमें आपस में जो वो मैच खेल रही हैं। जहाँ तक सलमान मुश्तबा नकवी का ताल्लुक़ है, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताता चलूँ कि उनका नाम कराची लेवल पे क्रिकेट के हवाले से भी, जैसे कि अदादारी में उन्होंने अपना एक नाम, एक मुकाम पैदा किया है, इसी तरह क्रिकेट के हवाले से भी अपने दौर में जब वो उस एज में हुआ करते थे जिस ज़माने में क्रिकेट, जिस वक्त क्रिकेट खेली जाती है, तो एक अच्छा नाम था उनका क्रिकेट के हवाले से। फास्ट बॉलिंग वो किया करते थे और कराची के इस वक्त जो 2 से 3 नामी ग्रामी जैसे जलालुद्दीन है, राशिद लतीफ़ हैं और 1 से 2 और नाम हैं जो मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, उनके साथ वो खेले में क्रिकेट में भी उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया है। दूसरे जहाँ तक K21 का ताल्लुक़ है कि उसने पहला सलमान मुश्तबा नकवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो शुरू किया है। इंशाल्लाह ये आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। K21 की क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी खिदमात हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि ये क्रिकेट के टूर्नामेंट वगैरह कराते रहे हैं। चूँकि मेरा भी तंजीम से ताल्लुक़ है और सलमान भाई का भी उसी से ताल्लुक़ है, तो आज मेरी नज़र में और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनकी जो भी खिदमात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है K21 का। अच्छा सर, ये जो नए लड़के हमें देख रहे हैं, न्यू जनरेशन हमें देख रही है और वो चाह रही है कि क्रिकेट मैच में वो आना चाह रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि कोई स्पोर्ट्समैन किस तरह से बन सकता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्समैन बन सकता है? कोई एक मैसेज उनके लिए। देखें, ये टूर्नामेंट वगैरह जितने भी होते हैं ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो चेहरे और वो लोग जो क्रिकेट से थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं वो अपने इलाकों में, अपने क्लबों में क्रिकेट खेलते हैं। और यही टूर्नामेंट, इसी किस्म के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, ये उन्हीं लोगों को जो है वो आगे की तरफ लेकर आते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह शो करते हैं जिससे वो आगे आते हैं। एक ये छोटा सा टूर्नामेंट है, इसके बाद आगे और बहुत से टूर्नामेंट होते हैं, फिर वो किसी क्लब को मतलब ज्वाइन करते हैं और इसी तरह उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि इस किस्म के जो भी टूर्नामेंट होते हैं तो अपने महल्ले या अपने क्लब से इन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करें और उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, ना मेरा शो ना आपका शो, हम सबका शो कराची की आवाज़। तो अब लगेगी खेल के मैदान में आवाज़ के जाता है किस तरफ पलड़ा होता है किस तरफ भारी। तो देखते रहे हमारा शो कराची की आवाज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स के इंचार्ज रफ़ीक अंसारी साहब। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत मज़े में। सर, ये जो मेला सजा है, ये जो 16 टीमें हैं, ये जो छक्कों की आवाज़, ये जो चौकों की आवाज़, ये जो लोगों का जोश, ये जज्बा, ये K21 का इतना खूबसूरत स्टेप हमारे नए न्यू टीम्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? तो यानी K21 सुपर कप ये आज से 2 साल पहले K21 ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर, जिसमें सरफराज अहमद, असद शफीक, सुहेल खान, अनवर अली और मोहम्मद इरफान, कामरान अकमल, उमर अकमल जैसे नामवर क्रिकेटर ने K21 सुपर कप में शिरकत की थी। और वो नाइट हुआ था, कराची की तारीख और मीडिया की तारीख का सबसे पहला वो टूर्नामेंट था, जो आज तक जिस भी ग्राउंड पर जाओ तो वहाँ एक ही आवाज़ लगती है, K21 कराची की आवाज़। और कहा जाता है कि क्रिकेट के और ये खेलों के हवाले से जो K21 ने अपना किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि ग्राउंड में जाके क्रिकेट को कवर करना, चाहे वो पीसीबी का भी इवेंट हो, तो K21 ने वो इवेंट कवर किया है। और साथ साथ सलमान मुस्तफा मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में आज कराची की टॉप 16 टीमें, जिसमें कराची का कोई प्लेयर ऐसा नहीं होगा कि जो अंडर 19, अंडर 15, डोमेस्टिक और यकीनी तौर पर उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर भी इस टूर्नामेंट में शरीक होंगे। ग्राउंड यानी कि कराची के 4 और 6 ग्राउंडों पर ये टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। ईस्टर्न स्टार, KCCA, TMC ग्राउंड, नाजमाबाद जिम खाना और कहा ज़बरदस्त क्या है तो कि नज़ीर हुसैन और यंग फाइटर, ये 6 ग्राउंड है जो कराची के टॉप तरीन ग्राउंडों में इनका शुमार होता है। और सलमान मुस्तफा मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि उनकी यादें खेलों के हवाले से यूँ है कि वो हमदम क्रिकेट क्लब में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था और पाकिस्तान की टॉप क्लास जो क्रिकेट होती है विल्स कप, उन्होंने वहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया। और दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, जिसने हैदराबाद में पहली हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी, उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेली। फिर दूसरी सलीम यूसुफ, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल कराची, जो सलीम यूसुफ जो है क्रिकेट बोर्ड के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, उन जैसे प्लेयरों को चौके और छक्के लगाए वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड पर। और सलमान मुस्तफा साहब ने उनके साथ भी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। तो यकीनी तौर पे उनकी खिदमत जो है खेलों के हवाले से कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जो शख्स जो बन मुट्ठी किसी की मदद करता हो, खेलों के हवाले से काम करता हो, तो उसकी यादें हमारे साथ तो दुनिया में तो नहीं है, मगर उनकी यादें हमारे साथ इस वक्त वाबस्ता हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम K21 के एंटरटेनमेंट के इंचार्ज फुरकान खान साहब। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, जिस तरीके का मेला सजाया हुआ हम लोगों ने। सर, मैं तो ये आपसे पूछूंगी क्योंकि एंटरटेनमेंट 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 वो तो आप बताएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ मैच देख रहे हैं, आप किसी और नज़र से देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरीके के एंटरटेनमेंट होने चाहिए और इसी तरीके
तरीके से एक महफिलें और लोगों का एक जो जहनी तौर पे दबाव का शिकार हैं इस वक्त लोग, और वो इस तरीके के मैचेस में आए, खुशाइंद बात है हमारे K21 की तरफ से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, जब से कराची की आवाज़ का शो आज मैंने स्टार्ट किया है तो आपसे यही बात हो रही है कि आज जो मैच हो रहा है, जिस खास शख्सियत के नाम पे ये मैच हो रहा है, सलमान मुश्तबा साहब के नाम पे ये मैच हो रहा है और 16 टीमें यहाँ मौजूद हैं। इस टाइम मेरे साथ मौजूद जो शख्सियत हैं वो सलमान मुश्तबा साहब के छोटे भाई रेहान मुश्तबा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी दुआएं अल्लाह का करम है। सर मैं सबसे पहले तो मैच की बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं और मैंने सबसे कर लिया है। मैं सलमान मुश्तबा साहब के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, उनकी शख्सियत, उनका जिस तरह से टैलेंट था, जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ में, अगर उनको देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ उनका बड़ा रुझान था, और अगर स्पोर्ट्स की तरफ देखा जाए वहाँ एक उनका अलग रुझान था। जितनी खूबसूरत वो शख्सियत थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं K21 और उनकी पूरी मैनेजमेंट का तहे दिल से अपनी फैमिली, मुश्तबा फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि K21 ने कराची के अंदर क्रिकेट के लिए एक अच्छा ये शुरू किया है। अल कराची पहला सलमान मुश्तबा मेमोरियल अल कराची क्रिकेट टूर्नामेंट। तो जहाँ तक रह गया सलमान भाई यानी भाईजान के हवाले से, भाईजान की ज़िंदगी में यही रहा है कि उन्होंने हमेशा जिस काम में भी उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या दीगर एक्टिविटीज़ हो, उन्होंने उसमें मैक्सिमम अपनी सिंसियरिटी के साथ एफ़र्ट्स को दिया है और डिवोशन के साथ, और उसके साथ उन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं और उसको अपनी इंतहाई उसके साथ उसको कामयाब करने। शुरू में वो हॉकी खेला करते थे और हॉकी के बाद फिर जब वो सेकेंडरी उसमें आए तो उन्होंने क्रिकेट किया, और क्रिकेट में भी वो फर्स्ट क्लास तक उन्होंने खेला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी वो रहे उसके साथ टीम के। उस टाइम मारूफ जलालुद्दीन साहब, शाहिद महबूब साहब और दीगर मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो ITBP क्रिकेट टीम का हिस्सा होते थे, और उसी में भाईजान भी फास्ट बॉलिंग किया करते थे और वो एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। फिर वो जहाँ मजहबी रुझान की तरफ आए तो उन्होंने आपके मरकज़ी तंजीम अज़ा और जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी रहे 14 साल और कमोबेश, और तकरीबन 17-18 साल जो है वो, जिसमें 3 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी और 3 दफ़ा सदर रहे, और इस तरह उन्होंने अपनी कम्युनिटी की खिदमत की। तो इस तरीके से भाईजान ने जो भी ज़िंदगी में, और उनमें मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा उनका कोई शुगल नहीं देखा, सिर्फ या तो स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे या खल्क़े खुदा की खिदमत के हवाले से काम करते रहे। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था और बहुत से काम उन्होंने हिडन किए, मतलब यानी कि खल्क़े खुदा की इस तरह से खिदमत की कि फैमिली को भी बाद में पता चला कि जब लोगों ने आके ताज़ियत की और उनके मुतालिक बताया कि सलमान भाई ने तो हमारे लिए ये किया और सलमान भाई ने हमारे लिए किया, बच्चियों की शादियां कराई उन्होंने और बहुत सारे काम किए। सर मैं यही एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, यही पॉजिटिव चीज़ मेरे हाल से, क्योंकि मैं K21 में हूँ, तो मेरे हाल से ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव चीज़ें ये सब भाइयों ने पिक किया है, क्योंकि ये नज़र आता है, मैं खुद भी देख रही हूँ और लोगों से जो सुनने को चीज़ें बाहर हमें मिलती है, हम तक भी आती हैं सारी चीज़ें। तो मेरे हाल से ये पॉजिटिव चीज़ बड़े भाई से ही आप लोगों ने पिक की है। नहीं, वो तो बात यह है कि बड़े भाई से क्या, मेरे वालिद साहब का और मेरे चचा का ये था। अब मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी अपने तौर पर उन्होंने बहुत खामोशी से जो भी खिदमत खल्क़े खुदा की कर सके उन्होंने की। हमने हमेशा से, हमारी भाइयों ने और सब ने देखा। इस तरह मेरे चचा जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे मजहबियात और कौमियात के हवाले से। वो अमन पीस कमेटी में थे, रज़ा मुश्ताक रज़ा उनका नाम था, रज़ा इलाहाबादी के नाम से वो मारूफ थे। तो वो उनसे बहुत इंस्पायर थे। इन तमाम एक्टिविटीज़ जो उन्होंने सारी जो कायदाना सलाहियतें एक तरीके से वो उनसे उनको ट्रेनिंग मिली है, और खल्क़े खुदा की खिदमत और ये सारी चीज़ें जो मिली हैं वो अब्बा की तरफ से मिली हैं, और ये चीज़ें कमोबेश हमारे दूसरे भाइयों में भी है। हाँ, लेकिन बदरजे अतम जो मतलब एक तरह से रिकग्नाइज्ड चीज़ों को उस भाईजान ने उसको किया, और ज़ाहिर सी बात है घर की पहली ईंट सही रखी होगी तो उसके बाद सारी इमारत सही बनती है। और यही वजह है कि अब उसके बाद जो है भाईजान की जो जिम्मेदारी है वो बड़े एहसन तरीके से गुफरान
जो हमारे भाइयों में 5वें नंबर पे हैं, वो सारे मामलात को कौमियात के भी देख रहे हैं। इस वक्त वो मरकज़ी तंजीम आज़ा के सदर भाईजान की जगह मुंतखब हो गए और वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने सारे कारोबारी और घर के जो भी मामलात हैं वो गुफरान जो है इस वक्त उन चीज़ों को देख रहे हैं। जी सर, हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें, कोई न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी हमारे आसपास है, सोशल मीडिया पे हमारे पास जो है स्मार्टफोन है, तो हम कुछ भी चीज़ें बहुत आसानी से, बल्कि नेगेटिव चीज़ें मैं कह लूँ तो ज़्यादा हम लोग करते हैं, तो कोई एक मैसेज देना चाहें? बस इसमें यही मैसेज है जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब भी कोई बात करो तो बात करने से पहले सोचो, बात को उसको तोलो और फिर बोलो, क्योंकि जब तक चीज़ आपके पास है, जब तक वो गुफ्तगू आपके अंदर है, जब तक वो आपकी है, जब वो ज़बान से बाहर निकल गई और तीर जैसे कहते हैं कमान से निकल गया, तो उसके बाद फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको भुगतने पड़ते हैं। तो पॉजिटिव इंसान को ज़िंदगी में रहना चाहिए। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे जिस्मानी भी और जहनी भी दोनों नशोनुमा होती हैं। आजकल जिस तरीके से बच्चे सिर्फ कंप्यूटर और सेल फोन पे तक महदूद हो गए हैं, उसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पे भी अनफिट हो रहे हैं और जहनी तौर पे भी उनके अंदर वो चुस्ती और फुर्ती नहीं है जो आज से पहले वाली जनरेशन में। तो इसलिए मेरा वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, तो ये नौजवानों के लिए बेहतर है। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जाफरिया एलायंस पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी शब्बर रज़ा साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ, आप आज यहाँ मौजूद हैं और साथ आप किस तरह से देख रहे हैं सर ये K21 न्यूज़ जो है, जिस तरह से स्पोर्ट्स में भी काम कर रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा K21 को कि उन्होंने जो है कि इस टूर्नामेंट का जो कि सलमान मुश्तबा साहब के हवाले से नाम से रखा, ये यकीनन के काबिल तहसीन है और काबिल सताइश है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट रखा है और हमेशा ये बात हमारे जहनों में होनी चाहिए कि अगर आप कोई अच्छा माशरा तश्कील देना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है कि खेल एक बुनियादी चीज़ है और खेल वो चीज़ है जो कि आपकी जहनी नशोनुमा करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है और अच्छा माशरा तश्कील पाता है। क्योंकि खाली स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी होता है? ताकि जो है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा हो, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ये होता है कि खाली जीतना, ये खेलना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है कि अदम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होता है और जो है कि बर्दाश्त करने की सलाहियतें पैदा होती हैं, एक दूसरे को जीत और हार को तस्लीम करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि जब भी टीमें खेलती हैं, यहाँ 16 टीमें माशाल्लाह खेल रही हैं, आपने देखा 16 नौजवान लोग खेल रहे हैं, लेकिन उन नौजवानों के अंदर जो है कि जब आगाज़ करते हैं तो दोनों टीमें एक दूसरे के साथ जो है कि मुसाफा करती हैं और जो है कि मिलती हैं, और उसके बाद जो है कि जब हार जाते हैं तो भी मिलते हैं, यानी एक टीम यकीनन हारती है, एक टीम जीतती है जब भी खेल होता है। और यही चीज़ जो है कि बुनियादी चीज़ है और इसी से माशरा के अंदर जो है एक तवाज़ुन पैदा होता है और सेहतमंद माशरे की निशानी जो है कि अच्छे खेल और कूद हैं। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा एहसन इक़दाम है जो K21 ने जो दिया है। मैं इनके तमाम ज़िम्मेदारों को ख़ास तौर के ऊपर जो है कि ग़ुफ़रान मुश्तबा साहब को, फ़ुरक़ान मुश्तबा साहब को और दीगर अफराद को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट और ख़ास तौर के ऊपर सलमान मुश्तबा साहब के नाम से टूर्नामेंट का आगाज़ किया। मेरा 20 साल उनसे रहा और उन्होंने बेइंतहा क्रिकेट जो है कि खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक गए, लेकिन जो है कि अपनी ज़िम्मेदारियों, क्योंकि घर में भी सबसे बड़े थे और अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है कि उन्होंने इस मैदान को छोड़ा। लेकिन जो है कि मैंने देखा उनकी ज़िंदगी के अंदर कि उन्होंने इस खेल से जो कुछ सीखा था वो उनके अंदर जो है कि उनकी ज़िंदगी में उसकी अक्कासी नज़र आती थी। और मैं समझता हूँ हम सब को जो है कि खेल को फ़रोग़ देना चाहिए। और मैं आपके
ख़ास तौर के ऊपर चैनल के हवाले से अपनी हुकूमत से भी कहूँगा कि जो है कि खेलों को फ़रोग़ दें। अगर आप जो है कि एक सेहतमंद माशरे को तश्कील देना चाहते हैं, इन नौजवानों की तरबियत जो है ये खेल होना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर कोई भी ख़राबी पैदा हो, अगर हुकूमत जो है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर और इन खेलों के मैदानों के ऊपर जो है कि तवज्जो दे, ख़ास तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूसी लेवल के ऊपर और अपने टाउन लेवल के ऊपर, तो मैं समझता हूँ और मुख्तलिफ़ टीमें मुख्तलिफ़ खेलों की, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इस तरह के खेलों की, वॉलीबॉल है, बहुत सारे खेल हैं, अगर ये इनका आगाज़ करेगी और मैं समझता हूँ ये जो K21 ने किया, ये एक दूसरे लोगों के लिए भी एक मशअल राह है कि इसको अपनाएं और जो है कि इसी तरह जो है कि खेलों को फ़रोग़ दें ताकि हम एक अच्छे माशरे को तश्कील दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीन आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज हम यहाँ मैदान में मौजूद थे। जिस तरह से आपको पता है कि सलमान मुश्तबा मेमोरियल टूर्नामेंट जो है उसकी आज ओपनिंग सेरेमनी थी। यहाँ पे 16 टीमें मौजूद थी। यहाँ काफ़ी सारे लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ लिए और साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सुनने को मिली। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान रखेंगे या पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप यकीन करें नेगेटिव चीज़ों से दूर होंगे। तो कोशिश करें मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। K21 ने तो अपना हिस्सा डाला है, आप लोग एक एक इंसान, एक एक शख्सियत बन के अगर अपना हिस्सा डालेगा तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।